Welcome back student in my YouTube channel. I am Santosh Mishra. Today I am going to discuss question number 4 of chapter General. In this question, pass journal entry in the books of Hari Shankar from the following information. 2012 April 1st commence business with cash 50,000. In this entry, while preparing the journal, first we should prepare the format, date, particular, allot amount, and in the books of Hari Shankar, journal entries. 2012 year, April 1st. Commenced business with cash. Cash account debit to capital account. कैश अकाउंट क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि कैश इज इंक्रीजिंग. कैश क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है. एसेट है, कैश इज एसेट फॉर द बिजनेस, और एसेट इंक्रीज करता है तो डेबिट होता है. कैपिटल जो है एक प्रकार से लायबिलिटी है बिजनेस के लिए, और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं. तो कैपिटल इंक्रीज कर रहा है. हरिशंकर ने बिजनेस में कैपिटल लगाया, इस वजह से कैपिटल पर्सनल अकाउंट भी होता है आपका, और हरिशंकर दे रहा है, हरिशंकर की बुक में एंट्री कर रहा है, हरिशंकर का नाम नहीं लिखेंगे तो हम क्या करेंगे? टू कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, क्रेडिट द गिवर. ये भी रूल है. और आप लायबिलिटी इंक्रीज करती है तो क्रेडिट होना चाहिए, और एसेट जब इंक्रीज करता है तो डेबिट होना चाहिए. तो कितने से? 50,000. डेबिट के सामने 50,000, और इन द फ्रंट ऑफ क्रेडिट वी विल राइट 50,000. बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश. Being business started with cash. सेपरेट करने के लिए हम लोग एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे. इन सेकेंड ट्रांजेक्शन अप्रैल 2nd परचेज गुड फ्रॉम सुभाष. दिस इज द क्रेडिट ट्रांजेक्शन बिकॉज नेम इज मेंशन्ड इन द transaction. Then purchase is an expense for the business. Purchase account debit. When expense will increase, it should be debited to Subhash's suppliers, and supplier is creditor. Creditor is the liability for the business. When liability will increase, it should be credited. So, Subhash being goods purchased on credit. आप चाहे फ्रॉम सुभाष लिखें, फ्रॉम सुभाष. दिस इज द फुल नरेशन. अमाउंट इज 20,000. 20,000 and 20,000. In next transaction, date is April 2nd. Next transaction, April 4th, sold goods to Ramnath. This is also credit transaction and credit sale. That's why Ramnath is debtor. Ramnath डेबिट. ये डेटर है और डेटर एसेट होता है. ये गुड्स रिसीव कर रहा है, इसलिए डेबिट द रिसीवर, और यहाँ भी ये गुड्स दे रहा था इसलिए क्रेडिट द गिवर. इस तरीके से भी हो रहा है. रामनाथ रिसीव कर रहा है, और यहाँ पे टू सेल्स आपका रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज करता है तो क्रेडिट होता है. और इस तरह देखेंगे तो ये सेल्स आपका नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट में ये रेवेन्यू है और इसलिए ये क्रेडिट हो रहा है. तो बीइंग क्रेडिट सेल करने से डेटर बनता है. बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो कितना है 15,000.
क्रेडिट सेल करने से डेटर बनता है, डेटर एसेट है, और क्रेडिट परचेस करने से आपका क्रेडिटर बनता है और क्रेडिटर लायबिलिटी होता है। अप्रैल 4, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, रामनाथ रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स। हमने रामनाथ को गुड्स सोल्ड किया था और रामनाथ अब गुड्स को रिटर्न कर रहा है, तो रामनाथ अब गुड्स देगा, तो आपका टू रामनाथ होगा। हाँ सर, टू रामनाथ। डेबिट में क्या होगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। रेवेन्यू डिक्रीज कर गई इसलिए डेबिट होगा, तो बीइंग, इसको रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड। तो बीइंग गुड्स रिटर्न बाय रामनाथ, बाय डेटर या रामनाथ, रामनाथ डेटर था। अब देखिए यहां जब हमने उसको गुड्स बेचा था तो 15,000 का था, इसने रिटर्न कितना किया? 1,000 का। अब डेटर मेरा कितने का रह गया? रामनाथ सब 14,000 का। इन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अप्रैल 6 और अप्रैल 10, रिसीव कैश फ्रॉम रामनाथ, रिसीव कैश फ्रॉम रामनाथ एंड डिस्काउंट अलाउड। अब हमको रामनाथ से कैश मिला कितना? 13,800। रामनाथ हमको, मेरा डेटर कितने का था? 14,000 का। सर 15 ये 1,000 माइनस हो गया 14,000। अब उसको 14,000 देना था, लेकिन हमने उससे लिया कितना? 13,800। कैश अकाउंट डेबिट, तो 200 रुपए का हमने 13,800, 200 रुपए का हमने उसको डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट मेरा एक्सपेंस है, और जो लोग ये रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं कि कैश के साथ ही डिस्काउंट चलता है, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ये एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हुआ। और टू रामनाथ, रामनाथ डेटर था, डेटर एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है रामनाथ, और ये अब मेरा क्रेडिट हो जाएगा और इसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। बीइंग कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, एंड डिस्काउंट अलाउड। 200 ये और 14,000 का आपका। अब इन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस। अब देखिए इसने कितना घुमा के बोला, गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस, मतलब रामनाथ के लिए परचेज हो गया, तो सेल्स नहीं है ये, रामनाथ के लिए क्या हो गया? परचेज हो गया, तो इसकी सेल्स की एंट्री नहीं होगी, परचेज की एंट्री। क्या होगा? अप्रैल 12, तो 2012 अप्रैल 12, तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, और ये क्रेडिट परचेज है, तो टू गोपाल। अब गोपाल एक कैपिटल अकाउंट में रहेगा, ये कैपिटल लेटर में रहेगा, फर्स्ट लेटर, टू गोपाल। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम गोपाल, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम गोपाल। अमाउंट कितना है? गोपाल ने कितने से किया था? तो अमाउंट है 10,000, 10,000। फिर इन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट, पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट एंड डिडक्टिंग 5%। तो हमने इसका अमाउंट दिया नहीं, तो 10,000
10,000 का 5% कितना बनता है सर? 10,000 का 5% 500 बनता है। तो हम उसको गोपाल को पे कर रहे हैं, गोपाल क्रेडिटर था, अब उसको पे करेंगे तो ये रिसीव करेगा, गोपाल अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर। और यहाँ पे गोपाल से हम परचेज कर रहे थे तो गोपाल गिवर था इसलिए क्रेडिट हो गया, परचेज एक्सपेंस इसलिए डेबिट था। तो गोपाल अकाउंट डेबिट मेरा कैश डिक्रीज करेगा, तो कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड। अब यहां हम रिसीव्ड कर रहे हैं डिस्काउंट, डिस्काउंट इज द इनकम, तो रिसीव्ड बीइंग कैश पेड टू गोपाल, कैश पेड टू गोपाल एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। अब ये किस दिन ट्रांजैक्शन हुआ था? अप्रैल 14, और ट्रांजैक्शन आपका था, हमने कितना कैश पेमेंट किया हुआ 9,500 और 500 का डिस्काउंट, और टोटल 10,000 यहाँ क्रेडिटर थे और इनका 10,000 खत्म भी हो गया। ओके, अब इन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पेड रेंट 15 अप्रैल, 15 अप्रैल, तो अप्रैल 15 पेड रेंट, तो रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट इज द एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, देन इट शुड बी डेबिटेड। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट दे रहे हैं और किसमें दे रहे हैं? कैश में देंगे, तो कैश हमारे यहां से डिक्रीज करेगा, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग रेंट पेड, बीइंग रेंट पेड। अब कितना था? 1,000। नेक्स्ट पेड रेंट ऑफ हरिशंकर रेजिडेंस, ये हरिशंकर के घर का किराया हम दे रहे हैं, तो ये ड्राइंग हो जाएगा क्योंकि हरिशंकर का घर का किराया हरिशंकर के लिए पर्सनल एक्सपेंस है और उसका पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस से के थ्रू पे किया जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। रेंट वर्ड में यूज होगा क्योंकि ये एक्सपेंस बिजनेस का नहीं है। बीइंग ड्राइंग मेट, बीइंग ड्राइंग मेट, कितना? 16 अप्रैल 16, अमाउंट कितना था? 500, 500 and 500। In next transaction, purchase good for cash from Govind for 6,000 at 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब देखिए इस ट्रांजैक्शन में नाम लिखा हुआ है गोविंद, तो इस वजह से ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे फॉर कैश वर्ड दे दिया है। क्या दे दिया है? फॉर कैश। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट, ये कैश ट्रांजैक्शन, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब सर कितना जो है अमाउंट किस तरह बुक करेंगे? तो ये ट्रेड डिस्काउंट है, 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो 6,000 का 20% 1200, तो आपका कितना हो जाएगा? ये 4,800। 6,000 में से 1200 माइनस कर देंगे, 4,800। इतने का ही हमारे लिए परचेज होगा क्योंकि हमने परचेज किया है। ये किस दिन का था? अप्रैल 18। अच्छा, अप्रैल 18। अब हम यहां लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड at 20% ट्रेड डिस्काउंट, at 20% ट्रेड
20 परचेज गुड फ्रॉम गोविंद फॉर 10,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब इस ट्रांजेक्शन में गोविंद से परचेस कर रहे हैं, इसमें फॉर कैश नहीं लिखा, इसलिए ये क्या हो जाएगा सर, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद, गोविंद क्रेडिटर हो जाएगा। ओके, बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब 10,000 का था, 20% ट्रेड डिस्काउंट लगाएंगे तो 2,000 डिस्काउंट हो जाएगा, तो 8,000 का हमने परचेज को रिकॉर्ड कर दिया। परचेज एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हुआ। ये सप्लायर है, क्रेडिटर लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है इसलिए ये हमारा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। दूसरे वे में देखें तो परचेज आपका नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज करता है तो डेबिट होता है। और दूसरा गोविंद जो है गिवर है और क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल अकाउंट है तो इस वजह से ये क्रेडिट हो गया। अप्रैल 24 पेड टू गोविंद 7,815 फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, तो उसको 8,000 रुपए में से मैंने कितना दे दिया 7,850, तो गोविंद को दे रहे, गोविंद रिसीवर हो गया, तो गोविंद अकाउंट डेबिट, मतलब गोविंद डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव। अब हमको 150 का डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ रहता है तो आप देखेंगे तो डिस्काउंट रिसीव और इनका 8,000 का सेटलमेंट हो गया। बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट इनकम है इसलिए क्रेडिट हुई, एसेट मेरा डिक्रीज कर रहा है, कैश जा रही है इसलिए रियल अकाउंट है कैश और ये क्रेडिट हुआ। और गोविंद रिसीवर है, गोविंद पा रहा है। और दूसरी तरीके से देखें तो क्रेडिटर डिक्रीज कर रहा है इसलिए डेबिट होता है, लायबिलिटी डिक्रीज करती है तो डेबिट, लायबिलिटी इंक्रीज यहां कर रही थी इसलिए क्रेडिट। 25 में पेड टू सुभाष 4,750 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 250, तो हमने अपने सेकंड ट्रांजैक्शन में अप्रैल 2 को जो ट्रांजैक्शन हुआ था उसमें हमने सुभाष से परचेस किया था, तो सुभाष से हमने 20,000 का परचेस किया था। यहाँ फुल सेटलमेंट ऑर्डर नहीं लिखा, तो इसका मतलब क्या है कि वो जितना कर रहा है बस उतना ही देना है। तो टू कैश 4,750, डिस्काउंट रिसीव्ड 250 और 5,000 टोटल हमने क्रेडिटर को रिड्यूस कर दिया। तो सुभाष रिसीव कर रहे हैं इसलिए डेबिट हो गया, कैश मेरा डिक्रीज कर रहा है और इनकम हो रही है। बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव। अब देखिए एक ट्रांजैक्शन है अप्रैल 30 को, पेड वेजेज 400, सैलरी 4,000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 800, ट्रेड एक्सपेंसेस 1,000। सारे ट्रांजैक्शन के जितने भी एक्सपेंसेस हम पे कर रहे हैं वो एक ही दिन पे कर रहे हैं। अब हम सबकी अलग अलग एंट्री करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि बार बार एंट्री करने में मेरा बार बार कैश अकाउंट, जैसे वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो एक डेट पर जब एक अकाउंट बार बार क्रेडिट या बार बार डेबिट होता है तो हम उसको इसके जगह पे हम एक कंपाउंड एंट्री करते हैं और वो क्या होगा, वेजेज अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, सारे के अमाउंट लिख के और टोटल उसका कैश में कर देंगे, कैश मेरा इतना गया। ये सारे आपके नॉमिनल एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि ये सब एक्सपेंस है। तो बीइंग एक्सपेंसेस पेड एक साथ लिखा, ग्रैंड टोटल कर देंगे। आप लोग ध्यान रखिए, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे जब हमने इसको कर लिया तो हमको यहाँ पे लिखना चाहिए CF कैरीड फॉरवर्ड और इस पेज का टोटल आपको कर देना चाहिए। जब आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे लिख देंगे ब्रॉड फॉरवर्ड, शॉर्ट फॉर्म B/F, और आप वो टोटल उठा के यहाँ पे लिख देंगे और जब आप टोटल करेंगे तो आपका 1,53,500 आएगा। यही आंसर में दिया है। थैंक यू।